जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम खान सर की पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान का छठा चैप्टर का निचोड़ डिस्कस करेंगे, जो कि है जैन धर्म। तो जैन धर्म से संबंधित जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे आज इस वीडियो में वन लाइनर की फॉर्म में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो SSC हो, दरोगा हो, BPSC हो, NTPC हो, रेलवे हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए ये पुस्तक जो है ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो इसका हम निचोड़ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। तो आज का पहला है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट है, ऋषभदेव का जन्म स्थान क्या था? तो ये था अयोध्या में ऋषभदेव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे निग्रंथ। क्या कहलाते थे? निग्रंथ। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये कौन थे? नेमिनाथ। कौन थे? नेमिनाथ। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये कौन थे? अरिष्टनेमी। कौन थे? अरिष्टनेमी जो है ये 22वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, किन दो तीर्थंकरों की ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है? किन दो तीर्थंकरों की ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है? तो ये है 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ का काल महावीर से कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो ये 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो उन्हें सम्मेत शिखर पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ ने कौन कौन से 4 महाव्रत किए? तो उन्होंने सत्य, अहिंसा, परिग्रह और अस्तेय व्रत किए। नेक्स्ट है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं। महावीर स्वामी कौन से क्रम के तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी कौन से क्रम के तीर्थंकर थे? वे 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनको 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडलग्राम बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। नेक्स्ट है, त्रिशला किस शासक की बहन थी? तो त्रिशला जो है लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो इनका नाम था यशोदा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो अनुज्जा, जो प्रियदर्शना। क्या था? अनुज्जा या प्रियदर्शना। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? तो इनका था नंदीवर्धन नाम था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था? तो 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। क्या? कैवल्य ज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कितनी उम्र में प्राप्त हुआ? तो 42 वर्ष की उम्र में इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो इन्हें जुम्भिक ग्राम। कहाँ? जुम्भिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी को कैवल्य प्राप्ति के बाद कौन कौन सी उपाधि मिली? तो इन्हें जिन, जितेंद्रिय, आर्हत और निग्रंथ। क्या है? जिन, जितेंद्रिय, आर्हत और निग्रंथ, ये जो है इनको जो है उपाधियां मिली है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है? तो बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी को निगंठ या निगंठ नाथ पुत्र कहा गया। निगंठ नाथ पुत्र। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम किसे उपदेश दिया था? तो महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को, जिन्हें गणधर कहा जाता था, इन्हें उपदेश किया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का सर्वप्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली जो है महावीर स्वामी का पहला शिष्य था, जो उनका दामाद था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किसने किया था? तो जमाली ने ही उनके विरुद्ध विद्रोह भी किया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी थी चंपा, जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। किसकी? नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना। कौन थी? चंदना महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु के समय कितने गणधर जीवित थे? तो एक, या सुधर्मन या कह लें आर्य सुधर्मा उनका नाम था, वे एक जो है गणधर जीवित थे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का निर्वाण कब और कहाँ हुआ? तो 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर बिहार में जो है इनका निर्वाण हुआ। महावीर स्वामी को कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ? तो इन्हें मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में इन्हें
निर्माण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है संथारा या संलेखना क्या है? संथारा या संलेखना उपवास द्वारा शरीर को त्यागना ही संथारा या संलेखना है। नेक्स्ट है जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो संलेखना से तात्पर्य है निष्प्रतिकार मरण, निष्प्रतिकार मरण या शांतिपूर्वक मृत्यु हुई जो है इसे संलेखना कहा जाता है। जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है? तो 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है मति ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान क्या होता है? तो इंद्रिय जनित ज्ञान को मति ज्ञान कहा जाता है। श्रुति ज्ञान किस प्रकार का होता है? सुनकर प्राप्त होने वाले ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? दिव्य ज्ञान जिससे दूर देश की जानकारी होती है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है मनः पर्याय ज्ञान क्या है? मनः पर्याय ज्ञान क्या है? किसी के मन की बात जानने वाला ज्ञान जो है मनः पर्याय ज्ञान कहलाता है। कैवल्य ज्ञान किसे कहते हैं? अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ को क्या कहा जाता है? जैन आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है जैन आगम में कौन कौन से ग्रंथ सम्मिलित हैं? तो जैन आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 10 प्रकीर्णक, 2 चूलिका सूत्र, नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार ये सभी जो हैं जैन आगम में ये सभी ग्रंथ सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है अंगों एवं उपांगों पर लिखे गए भाष्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो इन्हें नियुक्ति, चूर्णी एवं टीका के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार जीव को कौन कौन से अनंत चतुष्टय प्राप्त होते हैं? जैन धर्म के अनुसार जीव को कौन कौन से अनंत चतुष्टय प्राप्त होते हैं? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल या अनंत वीर्य, अनंत आनंद या सुख कह लें, ये प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो ये था ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट है महावीर ने व्रतों को किन 2 भागों में बांटा है? तो पहला है अणुव्रत जो है गृहस्थ और महाव्रत जो है मुनि वाला। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या चरित्र, ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम क्या हैं? तो अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये 2 जो है क्या है सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम हैं। नेक्स्ट है अनेकांतवाद क्या है? जैन दर्शन का तत्वमीमांसी सिद्धांत। क्या है? जैन दर्शन का तत्वमीमांसी सिद्धांत। नेक्स्ट है स्यादवाद क्या है? स्यादवाद क्या है? जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत। क्या है? जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसी सिद्धांत जो है स्यादवाद कहलाता है। क्या जैन धर्म कर्म फल पुनर्जन्म में विश्वास रखता है? हाँ, जैन धर्म जो है कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में क्या होती है? प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। क्या एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं हो सकती हैं? जैन धर्म के अनुसार बिल्कुल एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है कल्प सूत्र किसने लिखा था और इसमें क्या है? भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र, इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखी हुई है। नेक्स्ट है किन शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं? तो मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं। जैन धर्म में शिक्षा केंद्रों को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में शिक्षा केंद्रों को उपासरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपासरा। नेक्स्ट है महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में ये वल्लभी गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। नेक्स्ट है जैन धर्म की प्रथम संगति कब हुई थी? तो जैन धर्म की प्रथम संगति 300 ईसा पूर्व हुई थी। जैन धर्म की प्रथम संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र बिहार के अंदर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है प्रथम संगति के जैन धर्म की प्रथम संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्थूलबाहु। जैन धर्म की प्रथम संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे भद्रबाहु। जैन धर्म की द्वितीय संगति कब हुई थी? तो ये हुई थी 512 ईस्वी में। कब हुई थी? 512 ईस्वी में। जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये वल्लभी गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है जैन धर्म की द्वितीय संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे देवार्धी क्षमा श्रवण। कौन थे? देवार्धी क्षमा श्रवण। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगति के दौरान जैन धर्म किन 2 शाखाओं में विभाजित हुआ? तो ये दिगंबर और श्वेतांबर 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। नेक्स्ट है दिगंबर किसके अनुयायी थे और उनकी क्या विशेषता थी? तो दिगंबर जो है ये भद्रबाहु के अनुयायी थे। ये जो है वस्त्रों का त्याग करने वाले रूढ़िवादी थे। नेक्स्ट है श्वेतांबर किसके अनुयायी थे और इनकी क्या विशेषता थी? ये स्थूलभद्र
स्थूलभद्र के अनुयायी थे और वस्त्रों का त्याग ना करने वाले ये सुधारवादी थे। नेक्स्ट है द्वितीय जैन संगीति में क्या प्रमुख कार्य किया गया? तो इसमें आगम साहित्य का संकलन किया गया। आगम साहित्य का संकलन किया गया। नेक्स्ट है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। ठीक है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। क्या था? प्रतीक चिन्ह हाथी। नेक्स्ट है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये इनके तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ और उनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। उनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये अभिनंदन जो है, अभिनंदन स्वामी चौथे तीर्थंकर थे और प्रतीक चिन्ह उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट है जैन धर्म के पांचवें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सुमति नाथ जो है ये पांचवें तीर्थंकर थे और इनका भी जो है प्रतीक चिन्ह उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट है जैन धर्म के छठे तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पद्म प्रभु छठे तीर्थंकर थे, इनका भी कोई चिन्ह उल्लेखित नहीं है। जैन धर्म के सातवें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह? तो सुपार्श्वनाथ जो है ये सातवें तीर्थंकर थे और उनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक इनका प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट है जैन धर्म के आठवें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के आठवें तीर्थंकर थे चंद्र प्रभु और प्रतीक चिन्ह इनका भी उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट है जैन धर्म के नौवें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नौवें तीर्थंकर थे सुविधिनाथ। कौन थे? सुविधिनाथ जो है नौवें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह भी उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो शीतलनाथ। कौन है? शीतलनाथ 10वें तीर्थंकर थे। शीतलनाथ 10वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह भी उल्लेखित नहीं है। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो श्रेयांश। क्या है? श्रेयांसनाथ जो है इनके 11वें तीर्थंकर थे और इनका चिन्ह भी उल्लेखित नहीं है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वसुपूज्यनाथ। कौन? वसुपूज्यनाथ जो है 12वें तीर्थंकर थे, प्रतीक चिन्ह उल्लेखित नहीं है। जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह? विमलनाथ 13वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह उल्लेखित नहीं है। जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो अनंतनाथ जो है 14वें तीर्थंकर थे, इनका भी जो है प्रतीक चिन्ह उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर कौन थे उनका प्रतीक चिन्ह? तो ये धर्मनाथ जो है 15वें तीर्थंकर थे, इनका भी उल्लेखित नहीं है कोई भी प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट है जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 16वें तीर्थंकर थे शांतिनाथ। कौन थे? शांतिनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। क्या था? हिरण इनका प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट है जैन धर्म के 17वें तीर्थंकर कौन थे और उनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जैन धर्म के 17वें तीर्थंकर थे कुंथुनाथ। कौन थे? कुंथुनाथ और इनका भी प्रतीक चिन्ह जो है उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 18वें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जैन धर्म के जो है 18वें तीर्थंकर थे अरनाथ। कौन थे? अरनाथ 18वें तीर्थंकर थे और प्रतीक चिन्ह था मीन। प्रतीक चिन्ह क्या था? मीन। नेक्स्ट है जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ। प्रतीक चिन्ह उल्लेखित नहीं है। जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? और इनका थे मुनि सुब्रत। कौन? मुनि सुब्रत जो है 20वें तीर्थंकर थे और इनका भी जो है प्रतीक चिन्ह उल्लेखित नहीं है। जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नेमिनाथ जो है 21वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ और इनका जो है प्रतीक चिन्ह था नीलकमल। क्या था? नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टिनेमि और इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। ठीक है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और प्रतीक चिन्ह था सर्प। सांप जो है इनके 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी और इनका जो है प्रतीक चिन्ह था सिंह।
शेर जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। तो ये थे हमारे आज के टोटल जैन धर्म से संबंधित जितने भी मोस्ट ऑफ द पॉइंट बनते थे, जिससे क्वेश्चन बनने वाले थे वनडे एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे हम जो है कवर कर चुके हैं। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।